सुप्रभात बच्चों आज मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें कि ये वर्ग 3 का हिंदी है। वर्ग 3 हिंदी व्याकरण आज पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें कि सबसे पहले हिंदी व्याकरण में आप लोगों को भाषा पढ़ना है। भाषा और लिपि। भाषा और लिपि आज पहले चैप्टर में है, जिसको पढ़ना है। तो बच्चों, भाषा किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं या भाषा क्या है, इसको समझना जरूरी है। तो भाषा वह है बच्चों जो अपने मन की बातों को हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, या दूसरों की बात को हम अपने को माने दूसरे की बात को हम समझ सकते हैं, वो ऐसी भाषा है। भाषा यही होती है जो हम अपने मन की बात को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, या दूसरे की मन की बात को हम समझ पाते हैं। जो बोल करके कोई बोलता है तो हम उसकी बात को समझते हैं, या हमारे मन में क्या है वो मैं बोल करके बता सकती हूँ। इसी तरह कोई भी जो भी बोलेगा तो अपने मन की बात को प्रकट करेगा। तो यही है भाषा, कि भाषा अपने मन की बातों को दूसरों तक पहुँचाने के लिए और दूसरों की बातों को समझने का एक साधन है। तो भाषा क्या है? ये भाषा वह है जो अपने मन की बातों को दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बातों को समझने का साधन है। हाँ, तो बच्चों अब भाषा के रूप समझना है। भाषा के 2 रूप होते हैं, एक होता है मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा होता है। वैसे सांकेतिक भाषा भी, जिसको कि हम इशारे से बात करते हैं, वो भाषा कहलाता नहीं है। इशारा से यदि माने जो मूक है, जो बोलता नहीं है, जो सुनता नहीं है, उसके लिए सांकेतिक भाषा है, लेकिन वो भाषा में नहीं आता है। मौखिक भाषा जो है, तो मौखिक भाषा को हम बोल करके अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, और उनकी बात को हम सुनते हैं तो उनकी बात को समझते हैं। तो ये हो जाता है मौखिक भाषा। अब कोई आदमी बोल रहा है तभी उसकी बात को हम समझेंगे, तो ये मौखिक भाषा हो गया। बोलेगा तब उसकी बात को समझेंगे, या अपने बात को हम उसके सामने बोलेंगे तो वो मेरी बात को समझेगा, तो ये हो जाता है मौखिक भाषा। अब है लिखित भाषा। लिखित भाषा जो है, ये लिख करके हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। जब हम लिख लेते हैं, लिख करके किसी को दिए तो वो उसको पढ़ा तो मेरी बात को समझा, या उसकी लिखी हुई बात यदि मेरे पास आती है तो मैं उस बात को समझती हूँ। तो उसी तरह दूसरों की बात को पढ़ करके हम समझते हैं। तो जैसे कि अब लिखित भाषा में कैसे हो सकता है, तो जैसे कि हो गया पत्र, कोई पत्र लिखता है, पत्र लिख करके यदि मेरे पास आया तो हम लोग समझते हैं कि उसकी बात क्या है, या किताब में जो बात लिखी हुई है उसको पढ़ करके हम समझते हैं। तो ये हो जाता है लिखित भाषा। अब जो भाषा पूरे देश में अधिकांश लोगों के द्वारा बोली जाती है, अधिकांश लोग एक ही भाषा को बोलते हैं,
तो वो भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो भारत की राष्ट्रभाषा, हमारे देश में जो राष्ट्रभाषा है वो है हिंदी, जो हिंदी प्रचलित है। हर जगह जहाँ कहीं भी हम लोग जाएंगे तो वहाँ हिंदी बात को जल्दी समझते हैं, हिंदी भाषा को, और अधिकतर लोग हिंदी ही बोलते हैं, तो इसीलिए ये राष्ट्रभाषा कहलाती है। अब कुछ भाषा जो है, अनेक प्रकार की भाषाएं हैं जो अनेक देश में, राज्य में, अनेक स्थानों पर अनेक तरह की भाषाएं बोली जाती है। अनेक क्षेत्रों में अनेक तरह की भाषाएं होती है। अब जैसे कि आप लोगों के वर्ग में भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो अनेक तरह की भाषा बोलते होंगे। कोई मैथिली बोलता होगा, कोई अंग्रेजी बोलता होगा, कोई हिंदी बोलता होगा, कोई पंजाबी बोलता होगा, कोई गुजराती बोलता होगा। यानी कि दूसरे जिस राज्य में लोग रहते हैं तो वहाँ की अलग अलग भाषाएं हो जाती हैं। जैसे कि कोई पंजाब का है तो वो पंजाबी बोलता है, कोई गुजरात का है तो गुजराती बोलता है, या कोई तमिलनाडु का है तो तमिल भाषा बोलता है। तो अनेक राज्यों में अनेक तरह की भाषाएं बोली जाती है। कोई केरल में है तो मलयालम बोलता है, कोई बंगाल में है तो बंगाली बोलता है। इसी तरह से जहाँ जहाँ जिस राज्य में लोग रहते हैं अनेक तरह की भाषाएं बोली जाती है। हमारे बिहार में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैथिली भाषा भी बोलते हैं, तो ये क्षेत्रीय भाषा कहलाती है। मैथिली भाषा जो हो गया वो क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जहाँ अधिकतर लोग मैथिली बोलते होंगे वो क्षेत्रीय भाषा कहलाता है। अब जो है अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं भी बोली जाती है। राज्य तो अलग है, राज्य तो है ही, इसके अलावा अलग अलग देश सब में, जहाँ दूसरे देशों में भी अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, जैसे अंग्रेजी, जर्मन, उर्दू, जापानी, ये सब दूसरे देश की भाषा है। अब है लिपि। लिपि क्या है, लिपि को समझना है। तो लिपि जो है ये लिखने की तरीका को हम लिपि कहते हैं। लिखने का ढंग जो है या तरीका, उसको कहेंगे लिपि। अब हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो हिंदी भाषा की लिपि होती है देवनागरी। संस्कृत का भी होगा देवनागरी। उसी तरह पंजाबी को गुरुमुखी, और उर्दू को फारसी, अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो बच्चों, आज भाषा और लिपि आप लोगों का समाप्त हुआ। अब इसको आप लोग लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप याद कीजिएगा। धन्यवाद।